गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और जैसा कि आप सभी साथी थंबनेल में देख रहे हैं, आज की वीडियो का जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक चाहे छोटा होगा लेकिन अक्सर एग्जाम के अंदर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनकर आता है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो संविधान सभा में कैसे पहुंचे थे, और जब वो संविधान सभा में पहुंचे तो पाकिस्तान की संविधान सभा के अंदर वो कब गए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, 2021 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर लिखी गई बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। चार किताबों का मैं यहाँ जिक्र भी करूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर लिखी हुई हैं। और नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन किताबों का विमोचन भी किया गया था। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जी और हमारी जो संविधान सभा है, डॉक्टर अंबेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों में भारत के प्रत्येक क्षेत्र की उत्कृष्टतम विभूतियों को शामिल किया गया था। किंतु इस सभा में शुरुआत के 296 मेंबर जो आए थे, ये 296 मेंबर जो थे, इसमें 292 मेंबर प्लस 4, तो टोटल हो गए 296 सदस्य। ये 296 सदस्य जो आए थे, इनमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं, ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि ये उस समय चुनकर नहीं आए थे, निर्वाचित नहीं हुए थे। संविधान सभा के अंदर पूछा जाए कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो हमारी संविधान सभा जो बनी थी उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 296 निर्वाचित सदस्य थे। ये जो चार सदस्य थे, ये चार सदस्य थे उस समय के चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, जिसमें एक चीफ कमिश्नरी प्रांत का नाम था दिल्ली। दूसरा चीफ कमिश्नरी प्रांत जो था वो था अजमेर मेरवाड़ा, जो आज राजस्थान के अंदर है, अजमेर मेरवाड़ा। और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत जो तीसरे नंबर का था वो है कर्नाटक के अंदर आज के दिन है कुर्ग। कुर्ग जो है वर्तमान में कहाँ पर है, भारत के कर्नाटक के अंदर पड़ता है। और चौथा है बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान प्यारे साथियों कहाँ पड़ेगा, ये वर्तमान के पाकिस्तान में वर्तमान में कहाँ पड़ेगा, ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ेगा। और जो ये 292 सदस्य थे, ये 292 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे। और कहाँ से निर्वाचित हुए थे, तो प्यारे साथियों ये ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से निर्वाचित हुए थे, ये ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित हुए थे। तो हमारी संविधान सभा के जो शुरुआत में 296 सदस्य जो आए थे, इनमें बाबा साहेब का कहीं भी नाम नहीं था। बाबा साहेब पहली बार जो है, इन्होंने उत्तरी मुंबई के अंदर इनकी खुद के द्वारा ही 1942 में स्थापना की गई थी, एक संस्था की स्थापना की गई थी। और जिस भी संस्था को इन्होंने स्थापित किया था उसका नाम था अनुसूचित जाति संघ जो थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो थी, इस संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। और इस संस्था की तरफ से इन्होंने चुनाव को लड़ा और चुनाव के अंदर हार गए। मेरे सभी साथी जानते हैं, हारा हुआ सदस्य जो है वो असेंबली में नहीं पहुंच पाएगा, इस विधान सभा में नहीं आ पाए डॉक्टर साहब। उसके बाद इनकी मदद के लिए बंगाल के एक दलित नेता थे जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। ये जोगेंद्र नाथ मंडल ये सामने आए और उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद ली। उन्होंने मुस्लिम लीग जो ही उन मुस्लिम लीग की मदद ली और अंबेडकर को बंगाल की एक सीट थी जिस सीट का नाम था जयसुर खुलना, ये सीट जो है उस समय बंगाल के हिस्से में थी। और इस बंगाल की सीट से इन्होंने संविधान सभा के लिए प्रवेश दिलाया। और संविधान सभा में उस समय क्या हो गई, ये संविधान सभा के सदस्य बन गए। अब संविधान सभा के सदस्य तो बन गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार जो चुनाव लड़ा था, ये चुनाव लड़ा था बॉम्बे से चुनाव लड़ा था। और बॉम्बे में इनकी खुद की जो एसोसिएशन थी, खुद का जो फेडरेशन था, इसमें चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। दूसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ा था वो बंगाल से चुनाव लड़ा था। सीट का नाम क्या था मित्रों, तो जयसुर खुलना जो थी वो सीट थी। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इनको जोगेंद्र नाथ मंडल जो है इन्होंने ही क्या किया था, बंगाल की सीट से, जयसुर खुलना वाली सीट से चुनाव लड़वाया था मुस्लिम लीग की सहायता से। उसके बाद पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने थे जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं ये पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे। और 1950 में वो पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान के अंदर शामिल हो गए थे। भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। और तारीख थी, आप सभी साथी जानते हैं,
15 अगस्त को भारत जो है ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और 14 अगस्त जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो आज़ादी के बाद डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं ये पाकिस्तान में चले गए थे, 1950 में वापस भारत वाले क्षेत्र में आ गए। और विभाजन के बाद हिंदू बहुल क्षेत्र होने के बावजूद जैसुर खुलना का जो क्षेत्र था ये पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और जैसे पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस खुलना की सीट से, जिस जैसुर खुलना की सीट से संविधान सभा के मेंबर बने थे, अब वो सीट भारत में नहीं रही। वो सीट कहाँ चली गई? वो सीट पाकिस्तान में चली गई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी समय क्या हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा जो है, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसके सदस्य बन गए। और उसके सदस्य बन गए, अब वो भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं है, संविधान सभा के सदस्य नहीं है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्थान था वो स्थान अब खाली हो चुका है। भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अब कोई स्थान नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भी स्थान था उसको स्थान को, उनकी सदस्यता को क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। कारण मेरे मित्रों ये था क्योंकि जिस सीट से, जयसुर खुलना वाली सीट से हमारी संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए थे, वो सीट अब पाकिस्तान में चलेगी। जो सीट भारत में है ही नहीं तो उसका सदस्यता अब कैसे रखी जाएगी? इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। उसमें बॉम्बे प्रांत हुआ करता था और बॉम्बे प्रांत के अंदर प्रधानमंत्री भी हुआ करता था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इनको संविधान सभा में लेके आना ही आना था। तो हमारी संविधान सभा जो थी उस संविधान सभा के अंदर एक सदस्य थे, संविधान सभा के तो सदस्य नहीं थे, लेकिन ये एक आईसीएस अधिकारी थे। कौन थे? ये एक आईसीएस अधिकारी थे जिनका नाम था BN राव, बेनेगल नरसिंह रामाराव इनका पूरा नाम है। इन्होंने, BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि उनको संविधान सभा में आप किसी भी प्रकार से लेके आए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उस समय मुंबई के अंदर प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, जो बॉम्बे प्रांत था उस बॉम्बे में प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री का नाम था BG खैर। इस BG खैर को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि अंबेडकर को आप मुंबई से संविधान सभा जो है उससे भेजने का प्रयास करें, उससे भेजने का निर्णय ले लिया। क्या कहा? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप मुंबई से जो है वो संविधान सभा का सदस्य बना दो। तो इनके लिए एक सीट खाली करवा दी गई थी। जो सीट खाली करवाई थी वो कांग्रेस की सीट थी, और कांग्रेस की सीट थी तो उस सीट के ऊपर कौन सदस्य ऐसा था जिसने अपना पद खाली किया था? तो उस सदस्य का नाम था, बंबई के एक सदस्य थे जिनका नाम था MR जैकर। इस MR जैकर ने अपनी पुणे की जो सीट थी, बॉम्बे में आती थी उस समय, तो पुणे की सीट जो थी, इस पुणे की सीट को खाली कर दिया, और इनके स्थान पर संविधान सभा के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर और फिर संविधान सभा के सदस्य जो हैं ये दूसरी बार संविधान सभा के सदस्य बने थे। और जब दूसरी बार बने तो एक स्थायी सदस्य बन गए थे। अब ये सीट भारत में ही रही थी, जब तक संविधान नहीं बना था तब तक ये सीट भारत में ही रही थी। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर, इनके जीवन पर 4 किताबों का विमोचन किया गया था। और कब किया गया था? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं इनकी जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी, और 2021 में अंबेडकर जो जयंती थी, अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विश्वविद्यालयों का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो सम्मेलन था वो 95वां वार्षिक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर हैं इनके जीवन पर आधारित 4 पुस्तकों का डॉक्टर इसके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनका विमोचन किया गया था। कौन कौन सी किताबें थी एक बार उसके ऊपर नजर डालते हैं। पहली किताब थी उनकी डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, गजब की किताब है, बहुत अच्छे नाम है, पेपर में आने वाले पेपर में जरूर यहाँ से प्रश्न बनकर आएगा। डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, ये इनकी दूसरी किताब थी। इनकी तीसरी किताब, इनकी किताब नहीं है, इनके जीवन पर लिखी गई किताब है। और ये तीसरी किताब जो इनके जीवन पर लिखी गई है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, और चौथी किताब जो है डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। तो ये 4 की 4 किताबें जो हैं इनका 2021 में विमोचन किया गया था। क्या किया गया था? विमोचन किया गया था। और मेरे सभी साथी, सभी मित्र इस बात का ध्यान देंगे, ये किताबें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित ये किताबें हैं।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित किताबें हैं, तो इन किताबों को लिखने का काम, इन किताब का लेखक जो हैं किशोर मकवाना जी जो हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा था। बहुत गजब की किताबें हैं, अक्सर पेपर में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनकर आएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो अलग अलग एग्जाम के अंदर, अलग अलग पेपरों के अंदर, कई बार पेपरों के अंदर आ ली है। बहुत सारे पेपरों में इनकी महत्वपूर्ण किताबें जो आई हैं, एक बार उसके ऊपर नजर डालते हैं। इनकी किताब है जातियों का विनाश, जातियों का विनाश या जातियों का संहार जो है, अनिहिलेशन ऑफ द कास्ट जो है। ये एचएसएससी ने बहुत बार पेपर में पूछ ली, एचएसएससी के पेपर में भी ये किताब 3 से 4 बार आ ली है। हरियाणा पुलिस एसआई के पेपर में आई थी, हरियाणा पुलिस 2018 के ग्रुप डी जो पेपर था, ग्रुप डी, उस ग्रुप डी के पेपर में 2018 में आई थी। और इनकी कई सारी किताबें जो हैं वो एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में, बहुत सारे पेपर जो हैं उन सभी पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन जो है किताबों के रूप में वो क्वेश्चन बनकर आए हैं। अगली किताब का नाम है हु वर द शूद्राज, यानी शूद्र कौन थे। ये शूद्र कौन थे, ये किताब पेपर में कई बार पूछी जा चुकी। तो एक किताब इनकी हो चुकी है जातियों का विनाश या जातियों का संहार, दूसरी किताब जो है वो हो चुके शूद्र कौन थे। इनकी तीसरी किताब है द बुद्धा एंड हिज धम्म, यानी 1957 में, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मरने के बाद या उनके देहांत होने के बाद जो है इस किताब को विमोचन हुआ था। उसके बाद लिखी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा जो है 1957 में इस किताब को क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। जब ये किताब का प्रकाशन हुआ था, डॉक्टर भीमराव जी हैं वो हमारे बीच में नहीं थे। और मैं एक गजब का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, बहुत गजब का क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक, मैं पूरी ही बात लिख देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक व जननी, संविधान का जनक व जननी किसने कहा था। तो एक बार सभी मित्र अपने माइंड में इस क्वेश्चन को लेकर आएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक व जननी किसने कहा था। तो हमारी संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था केवी राव। संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे जिनका नाम था केवी राव। जब इन केवी राव से पूछा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो केवी राव ने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना केवल संविधान के जनक है जबकि जननी भी है, ऐसा इन्होंने केवी राव ने कहा था। तो केवी राव को कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता, क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। इनकी चौथी किताब जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। कौन सी किताब है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ये किताब भी एचएसएससी के पेपर की बात करें तो भी एचएसएससी ने किताब को 2 से 3 बार इस किताब को पूछ लिया है। 2018 के उसी ग्रुप डी के पेपर में थी, 2021 के हरियाणा पुलिस एसआई के पेपर में इस किताब को पूछा था कि द प्रॉब्लम ऑफ बुक या रूपी, इस किताब का लेखक कौन है। तो इनकी चौथी किताब है कास्ट इन इंडिया। तो पांचवी किताब का नाम है कास्ट इन इंडिया। तो कास्ट इन इंडिया 1917 में, भारत में जातियां कहीं, 1917 में इनके द्वारा इस किताब को लिखा गया था। एक किताब और है अनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। वैसे देखा जाए तो इस किताब को मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है 1 नंबर पर जो है, वैसे 6ठे नंबर पर इसको भी मान के चलते हैं क्योंकि यही किताब पहली किताब और यही किताब 6ठे नंबर पर दोबारी आ गई है। 1936 में जाति का उन्मूलन जो है, अनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये इनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताबों के अंदर आती हैं। इनकी बहुत सारी किताबें और भी होंगी। भारत में लघु कृषि और उनके उपचार बहिष्कृत भारत जो है या भारत जो है, ये भी इनकी किताब पूछी गई है। दी अनटचेबल जो है, अनटचेबल्स जो है, ये भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। ए थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, रनाडे, गांधी और जिन्ना, इस किताब को इन्होंने ये लिखा था। इनकी एक किताब और भी है, गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया था, बहुत गजब की किताब है इनकी ये भी। गांधी व कांग्रेस ने, गांधी व कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया था, सॉरी ऐसा लिखना है, अछूतों के लिए क्या किया, क्या किया, ये भी किताब इनकी है। एक किताब है इनकी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी किताब इन्हीं की है। यानी फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनकी एक महत्वपूर्ण किताब और है
एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी इनकी किताब है। ये किताब इनकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पाकिस्तान पर विचार, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। साथियों ये किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है उन्होंने 1940 में इस किताब को लिखा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1940 में जब इस किताब को लिखा था तो इसी किताब में इन्होंने जिक्र कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान, ये भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से अलग ज़रूर होंगे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे विजनरी पर्सन थे, 1940 में जो किताब लिखी उस किताब में इन्होंने कह दिया कि भारत जो है इसका बंटवारा, हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, एक पाकिस्तान बनेगा एक भारत बनेगा। ऐसे विजनरी पर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगली किताब है स्वतंत्रता के शब्द, एक राष्ट्र के विचार, अंबेडकर। इस किताब को इनके द्वारा लिखा गया था। ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय, ये भी इनकी महत्वपूर्ण जो किताब है उन किताबों के अंदर पूछी जाती है। और आप सभी साथी अक्सर ये कह देते हैं इतनी बड़ी किताबें कभी पेपर में नहीं पूछी जाती। पेपर में इतनी बड़ी किताबें आज तक पूछी जा चुकी हैं, आगे भी आ जाएगी। भारत का राष्ट्रीय अंश वेटिंग फॉर द वीज़ा, ये भी इनके द्वारा लिखी गई थी। हिंदू धर्म के दर्शन जो हैं ये भी हैं। इससे पहले इन्होंने लिखा था हिंदू धर्म की पहेलियाँ, रिडल्स ऑफ द हिंदुज़म। हिंदू धर्म की पहेलियाँ कर देना यहाँ, हिंदू धर्म की पहेलियाँ। तो हिंदू धर्म की पहेलियाँ जो है इस किताब को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। रिडल्स ऑफ द हिंदुज़म, हिंदू धर्म की पहेलियाँ। भारत में बौद्ध धर्म का पतन, भारत में बौद्ध धर्म जो है इसका पतन, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। संघ बनाम स्वतंत्रता, ये भी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। जनता जो है, ये पुस्तक लगा लो, चाहे इसको साप्ताहिक है जो पुस्तक या पत्रिका के रूप में वो इनका आती थी। महाराष्ट्र भाषाई प्रांत जो है इसमें भी इन्होंने जिक्र किया था, महाराष्ट्र एज ए लिंग्विस्टिक प्रोविजंस। जाति विच्छेद, श्री गांधी एवं अछूतों की विक्तियाँ, मैंने एक जिक्र भी किया था आपके, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया था, ये भी इनकी किताब है। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया था, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया था। मैंने एक बार और भी जिक्र किया था अछूतों के लिए क्या किया, इस किताब को मैंने एक बार जिक्र और भी कर लिया था। शूद्र कौन है, ये भी इनकी महत्वपूर्ण किताब है। साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम के अंदर जीके पूछी जाएगी, मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके लगभग अधिकांश पेपरों के अंदर पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूँ साथियों एसएससी की, तो एचएसएससी बहुत सारे पेपर कंडक्ट करती हैं। एचएसएससी जो सीजीएल का पेपर लेती है, एचएसएस सीपीओ का पेपर एसएससी सीपीओ का पेपर लेती है, सीएचएसएल का पेपर लेती है, एमटीएस का पेपर लेती है। एमटीएस के बाद और बहुत सारे पेपर जो हैं उस प्रकार, जैसे एसएससी जीडी का पेपर भी यहीं से एसएससी लेने का काम करती है। तो इनमें जीके का जो भी वेटेज होता है, उस जीके के वेटेज में लगभग यहाँ 25% जीके ही पूछी जाती है। 25% में से 10 से 12 क्वेश्चन जो भी होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, ये 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से ही पूछे जाते हैं। और एचएसएससी के लिए, एसएससी के लिए, हर किसी पेपर के लिए स्टैटिक जीके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर आने वाले समय के अंदर सीटी का एग्जाम होगा, इसमें भी स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा। और स्टैटिक पार्ट के लिए मैंने एक क्लास की सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें 6000 प्लस प्रश्न होंगे। और ये 6000 प्रश्न जो होंगे ये स्टैटिक जीके के होंगे। इस स्टैटिक जीके के साथ साथ नेशनल जीके, जिसको आप इंडिया जीके के नाम से पढ़ते हैं, तो इंडिया जीके कहें या जिसको नेशनल जीके कहें, इंडिया जीके, इसके भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये क्लास जो होती है हमारी हर दिन होती है, 9 बजे पीएम में ये क्लास शुरू हो जाती है और लगभग 1 घंटे की हमारी क्लास जो होती है वो 10 पीएम तक ये क्लास चलती है। हर रोज़ रहती है, रेगुलर रहती है, हर रोज़ क्लास रहती है 1 घंटे की। तो स्टैटिक जीके और नेशनल जीके जो है ये भी आपकी कवर करवाने का, और एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के अंदर, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 2015 से लेकर 2022 तक। चाहे पेपर हुआ हो एसएससी का, चाहे पेपर हुआ हो एचएसएससी का, चाहे पेपर हुआ रेलवे का, किसी भी पेपर के अंदर, चाहे अलग अलग स्टेट के अंदर भी पेपर होते हैं, उन पेपरों को भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मेरे बहुत सारे साथी बोलते हैं आप जो क्वेश्चन करवाते हैं उन क्वेश्चनों की
हमें पीडीएफ चाहिए। तो सभी विषयों की, मैं सभी विषयों का जिक्र कर रहा हूँ या केवल जीके का जिक्र नहीं कर रहा, मैं यहाँ आपसे जिक्र कर रहा हूँ मैथ का, मैं यहाँ आपसे जिक्र कर रहा हूँ इंग्लिश का, मैं यहाँ पर आपसे जिक्र कर रहा हूँ रीजनिंग का। तो इन सभी टॉपिक की, और इसके बाद भी आप जिक्र करें तो करंट अफेयर जो है, इस करंट अफेयर की भी जिक्र करें तो इन सभी की पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पीएम तक जो क्लास होती है, उस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को आंसर लगा के, आंसर टिक करने के बाद या आंसर अलग से एक पेज पर ऐड करवा दे, एक पेज पर ऐड करवाने के बाद वो सभी के सभी आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाती है। आपको टेलीग्राम चैनल सर्च करना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। टेलीग्राम चैनल को आप वहां से सर्च भी कर सकते हैं। गुरुकुल वाणी जीके जो है, जैसे अपने यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल के नाम के आगे जीके लगा देना, गुरुकुल वाणी जीके जो है इसके नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करवा लें। वहां आपको करीब करीब 275 से ज़्यादा पीडीएफ मिल जाएंगी, 275 से ज़्यादा पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अब आप जानेंगे 275 पीडीएफ में से आपके काम की कौन सी पीडीएफ है, आपको किस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए है, आपको ढेरों सारी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतने ही। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जय हरियाणा, एक हरियाणा, एक हरियाणवी। धन्यवाद मेरे सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।